तो मैं कैमरा बंद करूं और कुछ यहाँ पर ये मेरे से उल्टा बोले, वो मेरे से उल्टा बोले तो वो गलत हो जाएगा। अब ये नाम में ही बुलंदगी है। क्यों मैं आप लोगों को बता दूं तो ये नाम मशहूर नाम है, बिल्डर इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में इनके नाम है। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो हज़ारों करोड़ों में होते हैं और जिनका नाम है तबरेज़ शेख। और इनके बारे में अगर बात करूँ तो ये जो ऑफिस है, इस सूत्रों से पता चला है, ये ऑफिस आप लोगों को बता दूं ना तो ये ऑफिस जहाँ पर ये अपनी बिजनेसेस चलाते हैं वो हिंदुस्तान मील्स प्रॉपर्टी की है। ये जानकारी के मुताबिक हमको पता चलता है। और शूट करने का ऑर्डर है। सॉरी, हमारा प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो वो आपके पास रखिए सर। हमारे नहीं शूट, लेकिन मैं अभी भी फुटपाथ पे खड़ा हूँ, मैं आपके प्रॉपर्टी में एंट्रेंस नहीं किया। हिंदुस्तान मील्स प्रॉपर्टी ने नायर हॉस्पिटल को ये जगह को डोनेट किया गया था और ये डोनेट होने के बावजूद ये अभी मैं बता रहा हूँ, ये जो है ये जुडिशरी के अंदर है, हाई कोर्ट के अंदर इसका केस चल ही रहा है। जिस दिन जजमेंट हमारे हाथ लगे उस दिन हम इनके सामने पहुंचकर जजमेंट के रिगार्डिंग बात करेंगे कि अगर इस वीडियो के बीच में कुछ होता है तो ये जिम्मेदारी यहाँ पर रबर वाला हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ही लेगा। क्योंकि ये मुझे सीधे तरीके से बोल रहे हैं कि यहाँ पर मना कर रहे हैं खड़े रहने, फुटपाथ पर खड़े रहकर इंफॉर्मेशन आप लोग को देने से भी मना करते हैं। स्वागत है आप सभी का महाराष्ट्र बंधु में। मैं हूँ अभिषेक और आप लोगों को आज जानकारी देना चाहूँगा, परंतु मैं हूँ कहाँ पर वो हम लोगों को बताता हूँ। आप देखिए सामने मेरे अग्निपारा पुलिस स्टेशन है और उसी के बगल में मेरे रबर वाला हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिस है। आज जो विषय है मैं आप लोग को जाना माना विषय आप लोग को बताना चाहूँगा। जिस तरह से मैं आप लोग को कह रहा हूँ उस वक्त शायद वीडियो के बीच में कोई भी आ सकता है, कोई भी कुछ भी कदम उठा सकता है। तो मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर इस वीडियो के बीच में कुछ होता है तो ये जिम्मेदारी यहाँ पर रबर वाला हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ही लेगा। क्योंकि ये मुझे सीधे तरीके से बोल रहे हैं कि यहाँ पर मना कर रहे हैं खड़े रहने, फुटपाथ पर खड़े रहकर इंफॉर्मेशन आप लोग को देने से भी मना करते हैं। ये जो विषय है मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, ये विषय है रबर वाला हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड की। इनके जो चेयरमैन है और मैनेजिंग डायरेक्टर है तबरेज़ शेख। अब ये नाम में ही बुलंदगी है। क्यों मैं आप लोगों को बता दूं तो ये नाम मशहूर नाम है, बिल्डर इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में इनके नाम है। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो हज़ारों करोड़ों में होते हैं। सबसे पहले तो ये कौन से लोकेशन पे, प्राइम मुंबई के लोकेशन पे ये बनाते हैं वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो शुक्ला जी स्ट्रीट, पिला हाउस, मसगांव, शिवड़ी जैसे इलाकों में ये अपने प्रोजेक्ट्स को बनाते हैं और जिनका नाम है तबरेज़ शेख। और इनके बारे में अगर बात करूं तो ये जो ऑफिस है, इस सूत्रों से पता चला है, ये ऑफिस आप लोगों को बता दूं ना तो ये ऑफिस जहां पर ये अपनी बिजनेसेस चलाते हैं वो हिंदुस्तान मील्स प्रॉपर्टी की है। ये जानकारी के मुताबिक हमको पता चलता है। और हिंदुस्तान मील्स प्रॉपर्टी ने नायर हॉस्पिटल को ये जगह को डोनेट किया गया था और ये डोनेट होने के बावजूद ये अभी मैं बता रहा हूँ, ये जो है ये जुडिशरी के अंदर है, हाई कोर्ट के अंदर इसका केस चल ही रहा है। जिस दिन जजमेंट हमारे हाथ लगे उस दिन हम इनके सामने पहुंचकर जजमेंट के रिगार्डिंग बात करेंगे। और दूसरी चीज़ मैं आप लोग को बता दूं तो लोग यहाँ पर कैमरा लेके खड़े हैं। अगर इनका इंट्रोडक्शन मैं दूँ तो इनका जो 30 to 40 केसेस इनके ऊपर दर्ज है। दूसरी चीज़, ब्लैक लिस्टेड फ्रॉम BMC, इन्हें लाइफ टाइम BMC से ब्लैक लिस्टेड किया गया है। इनके जितने भी प्रोजेक्ट है हमें तो जानकारी मिली है, काफ़ी आर्टिकल्स हमने भी इनके बारे में रिसर्च किए। जितने भी प्रोजेक्ट्स है उसमें इनका कहीं ना कहीं नाम जुड़ता है फ्रॉड से। ये फ्रॉड वर्ड क्यों इस्तेमाल किया जाता है? कारण कहीं ना कहीं ठगी होती है। अभी तो मुझे हाल ही में पता चला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की भी नज़र है इनके ऊपर। और इसी के साथ हमने आर्टिकल इनके बारे में पढ़ा था कि इनके ऊपर 20 MRTP केसेस भी रजिस्टर्ड है। ये इनकी ऑफिस है और ये ऑफिस में ये अपना बिजनेस चलाते हैं। कैमरामैन थोड़ा इस तरफ आइए और इस तरफ आने के बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये इनकी जगह है। ये जगह अगर इनके जो भी ऑर्डर आता है और वो ऑर्डर अगर ऑपोजिशन के रोल में आता है तो ये BLY नायर चैरिटेबल ट्रस्ट को जाएगा। तो अभी इन्होंने ये जगह को अपने बिजनेसेस चलाने के लिए
यूज़ किया है। यहाँ पर उनके वॉचमैन है गेट पे, वो कॉल पर बात कर रहे हैं, हमें नहीं पता। परंतु मैं इनके बारे में अगर बात करूँ तो मेरे पास इंटीमेशन है, और ये इंटीमेशन कहता है कि आप लोगों को बता देता हूँ, इनके पेटिशनर का नाम है इमरान सुलेमान कुरैशी, और आप लोगों को बता दूँ तो डेट है सितंबर 29, 2022, जहाँ पर लिखा गया है हियरिंग स्टैंड इंक्लूडेड, जजमेंट इज़ रिसीव। सिर्फ हमारे हाथ में लगने की देरी है ये जजमेंट, और ये जजमेंट जिस दिन हमारे हाथ में लगी, हमारी पूरी टीम इनसे पर्सनली बात करने चाहेगी। तो हम अंदर जाकर ये प्रयास करेंगे कि इनसे बातचीत हो और इस चीज़ पे क्लियरिफिकेशन हो। तो अगर कहानी उस मोड़ पर लेके आ रहा हूँ जो सुनाना चाहूँगा आपको, इस रबर वाला हाउसिंग, जो रबर वाला हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड है, इसके पीछे कहानी इस तरह का है कि हिंदुस्तान मील्स प्रॉपर्टी की ये प्रॉपर्टी थी, और इसी के साथ नायर हॉस्पिटल को इन्होंने डोनेट किया गया था। और अभी हाल ही में जो जानकारी मैं आप लोग को दे रहा हूँ, वो जानकारी हमें हमारे रिसर्च के थ्रू और हमारे सूत्रों के थ्रू पता चला है। अब ये जगह है, और यह जगह को अभी ये अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब तक जितने भी ऑनलाइन के माध्यम से इनके पर्सनालिटी के ऊपर यही आरोप लगता है कि ये चीटर है, ये फ्रॉड है, और इन्होंने काफ़ी लोगों के साथ ठगा है, परंतु हम इसके बैकहैंड में इनसे मिलकर, इनके जो चेयरमैन है तबरेज़ शेख, जो रबर वाला हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन है, उनसे मिलकर बात भी करना चाहेंगे। परंतु कहानी इसी मोड़ पर चलती है कि अभी तो नायर हॉस्पिटल को ये जगह डोनेट की गई थी। ये जगह अभी इस वक्त रबर वाला हाउसिंग लोगों ने अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया गया है। क्या है इसके पीछे कहानी, वो हम आप लोगों को सच्चाई बताते रहेंगे। आपको ये भी बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र बंधु के संपादक, जिन्होंने 2017 में आरटीआई डाला था और अपील में बैठकर ये मांग की थी कि जो रबर वाला हाउस यहाँ पर जो इनकी ऑफिस है, इनके बारे में हमको जानकारी चाहिए, परंतु वो जानकारी उन्हें प्राप्त नहीं हुई। यहाँ के इस तरह की आरोप लग रहे हैं कि जो सरकारी एडमिनिस्ट्रेटिव है, जो सरकारी बॉडी है, जिन्हें सरकारी कर्मचारी बोलते हैं, वो इस तरह के बिल्डर्स के साथ मिलकर जानकारी प्राप्त होने नहीं देते। आम जनता को अगर आपको जानकारी चाहिए होगा, अगर सरकारी दफ्तर में आप जाओगे तो आपको टालम टाल कर या तो आपको कोई भी रीज़न देकर वहाँ से भगा दिया जाएगा। ये भी आरोप है कि कहीं ना कहीं इस तरह के बिल्डर्स लोग सरकारी कर्मचारियों के साथ मिलकर उन्हें घूस खिलाकर अपनी जानकारी प्राप्त होने नहीं देते। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं तो आप लोग सिटीजन सर्च साइट पर अगर जाते हो और इनके बारे में, इनका एक हाल ही में एक प्रोजेक्ट है प्लैटिनम मॉल करके, अगर उन हाल ही में कोई भी प्रोजेक्ट हो, प्लैटिनम मॉल ही नहीं, कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप इनके बारे में वहाँ से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हो तो आपको बता दूं तो जानकारी आपको वो साइट पे मिलेगी ही नहीं। तो क्या इसका मतलब हम ये समझे कि ये जो रबर वाला बिल्डर्स है, जो रबर वाला इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड है, जो अपनी जानकारी आम जनताओं में बांटना नहीं चाहते, कि वो अपनी जानकारी लोगों के बीच में रखना नहीं चाहते, और अगर आप अपनी जानकारी लोगों के बीच में नहीं रखना चाहते तो लोगों के बीच में शक इस तरह का आता है कि क्या आप लोगों के साथ ठग रहे हो, क्या आप लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हो, इस तरह की चीज़ें सामने आती है। लोग इनसे नाखुश है, लोग इन पर आरोप लगाते हैं, और इसी के साथ मैं आप लोग को ये जानकारी देते वक्त मैं उनके ऑफिस के बाहर हूँ। इनके ऑपोजिट में यहाँ पर अग्रीपाड़ा पुलिस स्टेशन है। आप लोग को हाल ही में मैंने इनके बारे में जितनी तमाम जानकारी हो सकती थी दी। अब प्रयास करेंगे कि उनसे मिलकर उनसे बातचीत करें, पर ये जो जानकारी थी वो देने लायक थी। हम इसके बाद आप लोगों को जिस दिन ऑर्डर हमारे हाथ लगेगा, हम वो आप लोगों को महाराष्ट्र बंधु के न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने रखेंगे। जब तक कि आप लोग ये देखिए कि यहाँ पर अग्रीपाड़ा पुलिस स्टेशन के पास ही में मैं खड़ा हूँ और जितनी हो सकती है इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे रहा हूँ। बने रहिए महाराष्ट्र बंधु के साथ, और तमाम जानकारी के लिए आप लोग हमें कांटेक्ट कीजिए, या तो कमेंट बॉक्स पर बताइए कि कितनी सच है और कितनी झूठ। ये आप लोग के सामने लाते हुए कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मेरा नाम अभिषेक है और हमारी पूरी तमाम टीम आप लोगों के सामने सच्चाई लाने का प्रयास करेगी। बने रहिए महाराष्ट्र बंधु।